हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि जब बच्चे आप पहली बार स्कूल जाएंगे तो उनके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें कौन सी तैयारी हमको करवा के रखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप कुछ सुझाव देते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा मेरी वीडियो में ये कमी रह गई है या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैं आगे से उन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। तो प्लीज़ अपने कमेंट मुझे लिखते रहिए और मुझे सुझाव देते रहिए। तो हम बात करेंगे कि जब बच्चे अब नए सेशन स्टार्ट होने वाला है, मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे जो 3-4 ईयर्स के हैं उन्हें अब नर्सरी क्लास में जाना है। ठीक है, अब वो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उन्हें किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन चीज़ों का सामना करने के लिए हमें उन्हें घर पर ही तैयार करना पड़ेगा। अभी आपके पास 15-20 दिन है तो आप बच्चों को थोड़ी तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत तैयारी करवा के रखते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाए तो उसे परेशानी ना आए। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका बच्चा स्कूल जाने वाला है तो ये तो है नहीं कि जाते ही बच्चे को लिखना आपको कि भाई स्कूल जाना है तो उसको लिखना स्टार्ट करवा देंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता नर्सरी के बच्चों के साथ। हाँ, आप उनको आइडेंटिफाई जरूर करवाइए हर चीज़ का कि बेटा ये A फॉर एप्पल है विद पिक्चर। इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस अभी से करवा दीजिए। अगर आपने नहीं करवाई है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि थोड़ा थोड़ा बच्चे को डेली, ये नहीं आपको बच्चे को पंच करना है, मारना है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा नहीं समझता कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। तो आपको खेल खेल में उनके साथ खेलना भी है और उसमें ही आपको समझा देना है कि बेटा देखो ये A फॉर एप्पल है, तो आप उसकी शेप भी बता दीजिए बच्चों को और साथ में एप्पल भी दिखा दीजिए। ठीक है, ये नहीं आपको A to Z पूरा अभी सिखाना है, आपको ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट से या नंबर से, ठीक है, 1 to 10 आप ओरली बच्चों को बताइए। आपको लिखाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी, ओरली आप अभी उनको सिखा सकते हैं। कलर्स नेम है, आप बच्चों को डेली एक कलर्स, एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को आपको ग्रिप बनानी भी सिखानी है। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चा जब स्कूल जाएगा तो स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, मैम यही चीज़ें सिखाएगी, लेकिन उसके लिए बच्चों की ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए सिखाई जाती है कि ताकि बच्चों की ग्रिप बने, बच्चों को लाइनिंग करनी है, क्योंकि बच्चों को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, पहली बार बच्चा स्टार्ट करेगा, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लेकिन आपको बच्चों के साथ पंच नहीं करना है, बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना है। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर डाला कि, और ना तो बच्चों को डर दिखाना है आपको स्कूल का। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हें स्कूल जाना है, देखो तुम्हें मैम मारेगी, वहाँ जाओगे तुम्हारी पिटाई होगी, तुम यहाँ लिख नहीं रहे हो, तो इस तरह से बच्चों को पहले ही डर बिठा देती है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्कूल के नाम से ही डरने लगता है। स्कूल के गेट पर पहुँचते ही बच्चा रोने लगता है कि मैम मारेगी, मैम डांटेगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डरपोक हो जाते हैं, स्कूल के नाम से ही रोना स्टार्ट कर देते हैं, घर पर ही स्टार्ट कर देते हैं कि हमें स्कूल जाना है। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड में भी आ गए ना, वो अभी भी जैसे 2 डेज का हॉलीडे आ गया, 2 या 3 डेज का, उसके बाद जब स्कूल आते हैं तब भी वो रोते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत प्रेशर लगता है बहुत कि मैम वहाँ जाके वर्क करवाएगी और इतना सारा लिखना पड़ेगा और 6 घंटे वहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। हमें प्रेशर नहीं बनाना बच्चों के ऊपर, बच्चों को टेंशन नहीं देनी है कि बच्चों की नींदें उड़ जाएं बच्चा, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनकी भूख प्यास मर जाती है कि हमें स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है, और जैसे ही आप बोलोगे ना आपको स्कूल नहीं जाना, आपकी आज छुट्टी है, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमें प्रेशर नहीं करना है बच्चों के ऊपर कि बच्चा स्कूल के नाम से या पढ़ाई के नाम से डरने लगे। हाँ, हमें बच्चे को खेल खेल में चीज़ों को सिखाने की कोशिश करनी है, बच्चों की ग्रिप बनानी है। आप कलर दे दीजिए, पतले वाले क्रेयॉन्स आते हैं वो मत दीजिए क्योंकि वो जल्दी टूट जाते हैं। जो मोटे वाले जंबो कलर आते हैं आप वो दे दीजिए बच्चों को, और बच्चों को कुछ भी करने दीजिए ताकि उसकी ग्रिप बने। बच्चा कुछ भी कर रहा है, कीड़े मकोड़े कुचड़ पुचड़ कुछ भी कर रहा है, इवन उसको करने दीजिए थोड़ा सा। वो आपके तो बच्चा थोड़ा सा कलर पेंसिल या फिर क्या बोलते हैं पेपर से थोड़ा सा बिगाड़ेगा, क्योंकि बच्चों को, लेकिन इन चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों को ओरल ज़्यादा करवाएं आप। ठीक है, उन पर प्रेशर नहीं बनाएं, लिखने का प्रेशर नहीं बनाएं। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि बच्चों को वॉशरूम जाना, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें बताना है
कि हमें वॉशरूम जाना है या बच्चों को पॉटी भी जाना है तो वो बताएं। इसके लिए स्कूल में सब अवेलेबल होता है, बाईजी होती है, तो बच्चों को लेकिन बताना पड़ेगा। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, कभी कभी नहीं बोलते हैं या नहीं बता पाते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस अभी से करवानी पड़ेगी कि बेटा अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो आप बताइए। ठीक है, एक बच्चों को जहाँ तक हो सके आप उनको बच्चों को अपने जो पैंट है या नेकर है उसका हुक खोलना, हुक लगाना, ये भी सिखाना चाहिए। वैसे इन सब चीज़ों के लिए बाईजी होती है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, सब बाईजी का काम होता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा इन चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ से आ गए हैं, अब बच्चे खुद ही कपड़े पहन रहे हैं, है ना, तो बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। घर में ही बच्चा खुद कर लेता है, मैंने ये देखा बहुत सारे घरों में बच्चों को सिखा दिया जाता है बचपन में ही कि बच्चों को किस तरह से जाना है, बच्चों को किस तरह से अपना बटन बंद करना है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को नहीं आता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों को डेली प्रैक्टिस करवानी सिखाना है, लेकिन बच्चों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा बच्चों को अगर प्यास भी लग रही है तब भी उसको मैम को बोलना पड़ेगा कि मैम मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है। ठीक है, वैसे मैम पूरा ध्यान रखती है, लंच में बच्चों को अपने हाथों से लंच कराया जाता है छोटे बच्चों को। ठीक है, मैम होती है या बाईजी, दूसरी बाईजी होती है जो बच्चों के लिए लंच का अरेंज करती है, बच्चों को बाइट तोड़ कर खिलाती है, या बच्चा कुछ मैगी वैगी लिया है तो बच्चों को अपने हाथों से खिलाया जाता है। तो सब चीज़ों का स्कूल में ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा सा तो आपको घर से प्रिपेयर करके भेजना पड़ेगा कि बेटा आपको अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है तो आपको मैम को बोलना पड़ेगा, आपको वॉशरूम जाना है तो आपको मैम को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बात ये आती है कि आपका बच्चा अगर जाता है, आपसे अलग नहीं रह पा रहा है, वो बच्चा रोता है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से बच्चों की ये आदत में शुमार करना है कि वो स्कूल जाए तो वो रोए ना। तो अभी से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दीजिए बच्चों को, एक तो इंडिपेंडेंट करवा दीजिए बच्चों को कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, ये नहीं क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को देखा है बार बार, है ना, बाईजी के पास खड़े हो जाते हैं कि हमारा खोलो, हमें पहनाओ, तो है ना, ऐसे तो अगर बच्चा 2 या 3 बार वॉशरूम जा रहा है तो बच्चे को थोड़ा सा खुद ही अपना काम करना पड़े तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा आप बच्चों को जो भी लंच में भेजें तो आप मैगी, पोहे, ऐसी चीज़ें ना भेजें। मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना भेजें, बच्चे से नहीं खाया जाता है, क्योंकि बच्चों को एक तो ठंडी चीज़ें, मैगी है, पोहा है या चावल है, पुलाव है, नहीं खाए जाते। आप पराठा भेजिए, पराठे भी ये नहीं आपने 2 बड़े बड़े पराठे भेज दिए, इतनी सब्जी भेज दी, आप बच्चे को घर पे ही खिला लीजिए, लेकिन स्कूल में इतना भेजिए। आप एक क्या कर सकते हैं, बच्चों को छोटे छोटा, या एक खाता है तो 1, 2 है तो 2, तो छोटे वो भी शेप में बना के भेजिए ताकि बच्चे को शेप भी याद हो जाए। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करती थी, कभी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल शेप में बच्चों को एक पराठा बना के, उसकी पसंद की भिंडी की सब्जी या आलू फ्राई, बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं, तो जो बच्चों को पसंद हो वही सब्जी भेजिए। क्योंकि कुछ क्या होता है पेरेंट्स कि जो घर में एक सब्जी बनी है वही बच्चे के भी जाएगी। ठीक है, तो बच्चों के कभी दाल आ जाती है, कभी कड़ी भेज दी, कभी पतली सब्जी भेज दी तरी वाली, तो वो बच्चा नहीं खा पाता है। ठीक है, और फिर पूरा बच्चे का बॉक्स भी गंदा हो जाता है, कपड़े भी गंदे, हाथ भी गंदे। तो छोटे बच्चों का इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। बच्चे तो सारे अच्छा करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो बच्चा भी बहुत अच्छा करेगा। अगर आप एफर्ट डालेंगे तो बच्चा भी एफर्ट डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपने बच्चे के लिए अलग से थोड़ी सी सूखी सब्जी बना दी, छोटा सा एक प्यारा सा उसको पराठा बना के दे दिया किसी भी शेप का, और उसको शेप समझा दी। आज मैंने आपको स्क्वायर दिया था, आज मैंने आपको कौन सा शेप का दिया था, बताओ, आपने फिनिश किया। ठीक है, कभी उसकी पसंद की कोई इसमें चॉकलेट या बिस्किट रख दीजिए तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आप बच्चों को जब स्कूल भेज रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कैसी लगी ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके देन, थैंक यू, बाय।